हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस से आज हम शेक्सपियर के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है शेक्सपियर्स प्लेज विद प्रोलॉग एंड एपिलॉग्स। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं शेक्सपियर के उन प्ले की जिनमें प्रोलॉग भी आया है और एपिलॉग आया है। तो शेक्सपियर का पहला प्ले है हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ में कोरस नाम का कैरेक्टर है जो प्रोलॉग कहता है और एपिलॉग भी बोलता है। यानी हेनरी एट्थ शेक्सपियर का वो प्ले है जिसमें कोरस नाम के कैरेक्टर द्वारा प्रोलॉग भी बोला जाता है और एपिलॉग भी बोला जाता है। इसी क्रम में शेक्सपियर के नेक्स्ट प्ले की चर्चा करते हैं जिसका नाम ट्रायलस एंड क्रेसिडा है, जिसमें कोरस नाम का कैरेक्टर प्रोलॉग कहता है और पैंडरस नाम का कैरेक्टर एपिलॉग कहता है। दोस्तों, हम शेक्सपियर के दूसरे प्ले की चर्चा करते हैं जिसका नाम है हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ में प्रोलॉग कोरस नाम का कैरेक्टर कहता है और एपिलॉग भी कोरस नाम के कैरेक्टर से बोला जाता है। तो इस प्रकार से हेनरी फिफ्थ में प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों आए हैं। इसी क्रम में अगले प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की चर्चा करते हैं जिसमें कि रूमर नाम का कैरेक्टर है वो प्रोलॉग कहता है और कोरस नाम का कैरेक्टर एपिलॉग कहता है। तो इस प्रकार से हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों आए हुए हैं। इसी क्रम में अगले प्ले की चर्चा करते हैं जिसका नाम पेरिक्लीस है, जिसको हम अनदर नेम प्रिंस ऑफ टायर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें प्रोलॉग कोरस के द्वारा बोला गया है और एपिलॉग कैरेक्टर है जॉन गोवर उसके द्वारा बोला गया है। तो इस प्रकार से पेरिक्लीस में प्रोलॉग और एपिलॉग दोनों आए हैं। तो हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि शेक्सपियर के 5 ऐसे प्ले हैं जिनमें प्रोलॉग एवं एपिलॉग आया है। वो हेनरी एट्थ, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, हेनरी फिफ्थ, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, पेरिक्लीस। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं शेक्सपियर के वो प्ले जिनमें प्लेज विद केवल प्रोलॉग आया है। हम शेक्सपियर के ऐसे प्ले की चर्चा करते हैं जिनमें ओनली प्रोलॉग आया हुआ है। तो पहला प्ले है रोमियो एंड जूलियट। पहला प्ले है रोमियो एंड जूलियट। इसमें कोरस नाम के कैरेक्टर के द्वारा प्रोलॉग बोला जाता है। रोमियो एंड जूलियट है, इसमें कोरस नाम के कैरेक्टर द्वारा प्रोलॉग बोला जाता है। इसी क्रम में दूसरा प्ले है रिचार्ड थर्ड। क्या है? रिचार्ड थर्ड। इसमें रिचार्ड ड्यूक ऑफ ग्लाउसेस्टर के द्वारा प्रोलॉग बोला गया है। रिचार्ड थर्ड में रिचार्ड ड्यूक ऑफ ग्लाउसेस्टर के द्वारा प्रोलॉग बोला गया है। इसी क्रम में अगला प्ले है मैकबेथ में भी प्रोलॉग आया है जो कि जो 4 विचेज हैं उनके द्वारा प्रोलॉग कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम शेक्सपियर के वो प्ले जिनमें ओनली एपिलॉग आया है। शेक्सपियर के हम उन प्ले की चर्चा करते हैं जिनमें केवल एपिलॉग आया है। तो प्लेज ओनली विद एपिलॉग। शेक्सपियर के ऐसे प्ले जिनमें केवल एपिलॉग आया है। तो पहला प्ले है उसी में द टेम्पेस्ट में एपिलॉग प्रॉस्पेरो के द्वारा बोला गया है। और अगला प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम में एपिलॉग पक नाम का कैरेक्टर है उसके द्वारा बोला गया है। तीसरा प्ले है शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, जिसमें प्रोलॉग रोजालिंड के द्वारा बोला जाता है। एक कैरेक्टर है रोजालिंड जिसका डिस्गाइज नेम है गैनीमीड।
दोस्तों हम अगले प्ले की चर्चा करते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जिसमें प्रोलॉग सॉरी दोस्तों एपिलॉग किंग के द्वारा बोला जाता है। किंग कैरेक्टर किंग है, उसके द्वारा एपिलॉग बोला जाता है। इसी क्रम में हम अगले प्ले की चर्चा करते हैं जिसका नाम है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट प्ले है जिसमें कि एपिलॉग एक फेस्टे नाम का कैरेक्टर है जो कि फूल है, वो सॉन्ग गाता है, उसके माध्यम से एपिलॉग बोला जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के टॉपिक में शेक्सपियर के उन प्ले की चर्चा किया जिनमें ऐसे प्ले जिनमें प्रोलॉग भी है और एपिलॉग भी है, और वो प्ले जिनमें प्रोलॉग है केवल, और ऐसे प्ले जिनमें केवल एपिलॉग है। हमने इन टाइप के शेक्सपियर के प्लेस की चर्चा की। तो दोस्तों मेरे चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही टॉपिक मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।